सो हाय गाइस, आज जो मेरा मेकअप है वो एक्चुअली में बेस्ड है एथनिक एज वेल एज मॉडर्न मेकअप। आप मिक्स कह सकते हो दोनों का। और यहाँ बेसिकली मैं कट क्रीज करने वाली हूँ अपनी आइज़ की। फुल कट क्रीज मैं आपको शो करने वाली हूँ। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है गाइस, क्योंकि आप जो है बेसिक कट क्रीज सीखोगे और उसके साथ में उसमें मैं कुछ अलग सा टिंट भी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने लोटस का ये नाइट सीरम लगा लिया था अपने फेस पे। देन मैं यहाँ पर मैक का कंसीलर लगाऊंगी अपनी आईज़ पे और उसे प्रॉपरली मैं कवर करने वाली हूँ। एज यू कैन सी ओवर हेयर कि मैं किस तरह से इसे कवर अप कर रही हूँ। आप सेम टू सेम एज इट इज़ जाके कर सकते हो गाइस। तो ये थोड़ा सा जो आई मेकअप है ये डिफरेंट होने वाला है और ब्यूटीफुल भी होने वाला है गाइस। और थोड़ा सा आप इसे ध्यान से करिएगा जब आप ये मेकअप करो गाइस। जब ये आई मेकअप बेसिकली करोगे तो आपको थोड़ा सा इसे कॉन्सेंट्रेट होके करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे बहुत इजी वे में ले लोगे तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो सकती है। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि इस आई मेकअप को आप थोड़ा सा बारीकी के साथ करें ताकि ये और ब्यूटीफुल लगे। तो एज़ इट इज़ जैसा मैं कर रही हूँ, अगर आप सेम टू सेम ऐसा ही करोगे गाइस तो आपका बहुत ही ब्यूटीफुल आने वाला है आई मेकअप। और यहाँ मैं मैक का जो कंसीलर था उसे अपनी पूरी आईज़ पे मैंने लगाकर और छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर था उससे मैं ऐसे मिक्स कर दिया है मैंने, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे गाइस। तो आप मैक के अलावा कोई और भी कंसीलर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मैक के ही कंसीलर से करो, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा बेसिक एम है वो है आपको सिखाना। और यहाँ पे मैंने फ्लिका का आई शेडो पैलेट लिया है गाइस, और इसमें जो शेड था मुझे वो एक्चुअली में ब्लैक से थोड़ा सा लाइट शेड चाहिए था। तो ये ग्रे टिंट का डार्क ग्रे शेड है ये गाइस, एक्चुअली में ये प्रॉपरली ब्लैक नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं किस तरह से एंगल ब्रश लेकर एक कट क्रीज के लिए एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ। बिल्कुल सेम एज इट इज़ आप जाके करिए गाइस। तो यहाँ पे मैं अपनी आईज़ को मुझे थोड़ा सा ब्रॉड दिखाना है, क्योंकि ये कट क्रीज मेकअप है गाइस। तो कट क्रीज मेकअप जो है वो अलग अलग टेक्निक से होते हैं, अलग अलग तरह से हो सकते हैं। हाफ कट क्रीज भी होता है, फुल कट क्रीज भी होता है, मून कट क्रीज भी होता है। तो हर तरह के कट क्रीज मेकअप होते हैं गाइस। तो यहाँ पे जो कट क्रीज मेकअप है वो हम अपनी, आप कह सकते हो फिश आई बना रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो एलिमेंट आई के शेप में ही हम उसे लेके चलेंगे गाइस। और ये जो इस तरह का मेकअप होता है, और इसमें जो मेन बेसिक एम मेरा ये है। हाँ, तो मेरा बेसिक एम गाइज यहाँ पे ये है कि आप कट क्रीज के साथ में एनालॉग्स कलर जो होते हैं उसे मैं एक्चुअली में यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली एनालॉग्स कलर जो होते हैं वो एक दूसरे से, जब आप कलर व्हील देखोगे ना गाइस, तो वो बगल बगल में सटे हुए जो कलर्स होते हैं, एक दूसरे से बगल बगल के जो कलर्स होते हैं वो होते हैं एनालॉग्स कलर। तो कलर व्हील के थ्रू आप इसे जान सकते हो। और बेसिकली मैं ग्रीन का टिंट लेके चल रही हूँ आज, एनालॉग्स कलर का। तो अभी आप देखना आई मेकअप बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। और यहाँ मैंने डी लांसी का ला कैटरीना आई शेडो पैलेट लिया है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेट है। आप इसे अमेज़ॉन से मंगा सकते हो। तो मेरे जितने बेसिकली मैं जितने भी मेकअप्स मैं लेके चलती हूँ गाइस, वो उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपको अमेज़ॉन और नायका पे सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और मार्केट्स में भी अवेलेबल हो सकते हैं ये प्रोडक्ट्स। बट बेटर रहेगा कि आप ऑनलाइन जाके नायका या अमेज़ॉन से इसे बाय कर लें। और इसके बाद यहाँ पे मैं, आप देख सकते हो मैंने जो ये ग्रे शेड का लाइन दिया था फिश आई का, उसके ऊपर जस्ट मैं जाकर आप पिंक शेड जो था इसमें वो मैं अपने जस्ट ऊपर उसे लगा रही हूँ गाइस। और इसके बाद एक्चुअली में मुझे एक ऑरेंज और पीच के बीच का शेड चाहिए था, तो आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज। तो मैंने सोचा कि मैं पीच, लाइट पीच शेड लूँ, दैट विल बी मोर बेटर। तो मैं उसको लेके चल रही हूँ गाइस यहाँ पर। एज इट इज़ आप कर सकते हो। और अगर आप इसमें कुछ और इनोवेशन करना चाहते हो, आप एज इट इज़ नहीं रखना चाहते हो, तो आप डिफरेंट भी कलर ले सकते हो। आप ऑरेंज शेड भी ले सकते हो, आप रेड के साथ ऑरेंज शेड का टिंट भी दे सकते हो। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कैसा करना चाहते हो।
तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे। फिर से मैंने ये ग्रे शेड लिया है और मैं अपनी लाइंस को थोड़ा और डार्क कर रही हूँ। जो ये लाइन थी जैसा कि कट क्रीज की है फुल, मैंने आपको बताया फुल कट क्रीज में मेकअप कर रही हूँ, तो ये लाइन को मैं थोड़ा सा और डार्क करके चल रही हूँ गाइस। तो आप बिल्कुल सेम एज इट इज़ जाके करिए गाइस, और इस ब्यूटीफुल मेकअप को ज़रूर करिए। और इस तरह का मेकअप मैं आपको और भी बताऊंगी, अलग अलग शेड्स के साथ बताऊंगी, डिफरेंट वेरिएशंस के साथ बताने वाली हूँ, और कुछ उसमें इनोवेटिव रहने वाला है, क्योंकि मेरा कोई भी मेकअप नॉर्मल नहीं रहता गाइस। मैं हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशंस और ट्रिक्स उसमें बताती रहती हूँ। तो मेरी पूरी वीडियोज़ अगर आप जाके देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक छोटी छोटी ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी गाइस। और इसके बाद हम अब कट क्रीज बेसिकली करने वाले हैं, और कट क्रीज किसे कहते हैं अभी आप क्लियरली इस चीज़ को देख पाओगे। तो यहाँ मैंने वाइट शेड लिया है। मैं आप चाहो तो आप क्रीम शेड भी लेके इसे कंसीलर से भी कर सकते हो। मैंने प्रेफर किया है वाइट। उसका रीज़न ये है गाइस कि जब मैं अब आई शेडोज़ के बाद अप्लाई करूँगी तो वो और खिल के दिखेगा और आपको उभर के दिखेगा आपका आई शेडो। तो वाइट शेड बेसिकली लगाने का रीज़न ये होता है। और क्रीम शेड पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि क्रीम पे वो चीज़ें नहीं दिखेंगी, बिल्कुल दिखेंगी। अगर आपके पास वाइट शेड नहीं है तो आप क्रीम के साथ भी जा सकते हो गाइस। तो वाइट बेसिकली हम लेते इसलिए हैं ताकि और फिनिशिंग और पॉपअप होके हमारे कलर्स दिखें। तो अभी आप देख रहे हो कि मैं क्रीज लाइन सेट कर रही हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल अबव जाके अपना जो ब्लैक मैंने आप देख सकते हो मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी जो ब्लैक की, मैं उसे ख़त्म नहीं करूँगी गाइस। उसे मैं मतलब वो आपको कहीं ना कहीं वो शो होता रहेगा गाइस। तो उसको आप लेके चलें, उसको बिल्कुल फिनिश ना करके एकदम अपर आप मत जाना। आप जैसा एज इट इज़ मैं कर रही हूँ, आप एंगल ब्रश लेके या फ्लैट ब्रश जो सिंपल प्लेन होते हैं आप उससे भी इसे कर सकते हो। बस आपको एक प्रॉपर लाइन क्रिएट करनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और ये लाइन आपकी इतनी प्रॉपर होनी चाहिए गाइस कि आपका जो सर्किल है, जो आपका फुल सर्किल है वो आपका प्रॉपरली दिखे। जो आप सर्किल बना रहे हो अपनी आइज़ पे, हाफ सर्किल आप कह सकते हो, वो आपका प्रॉपरली दिखना चाहिए गाइस। और वो आपके मतलब शेडोज़ में मिक्स नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो मेकअप होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देके इस मेकअप को करना होता है गाइस। और इसके बाद मैंने अपने दोनों आईज़ पे इसे लगा लिया है। मैंने आपको एक आई पे इसे शो कर दिया था और नेक्स्ट आई पे मैंने अपने आप ही से लगा लिया। और इसके बाद हम यहाँ पर एक जेल जो लाइनर होता है उससे मैं एक नया आप कह सकते हो कि लाइन क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर ही कलर्स भरने हैं। अभी आप देखिएगा, इस वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ गाइस। तो इस तरह का आप पेंसिल या जेल लाइनर, अदरवाइज़ आप सिंपल अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप सिंपल लाइनर लेके भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो अपनी आइज़ पर। और यहाँ आप देख रहे होगे कि जो मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ ये एलमंड शेप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बादाम का जो शेप होता है वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट थोड़ा सा जो मेरी कट क्रीज मैंने ड्रॉ की उसकी जस्ट थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ, क्योंकि जो वाइट पार्ट है ना गाइस, मुझे वो थोड़ा सा छोड़ना था। उस पर मुझे एक गोल्डन टिंट देना है, वो आप आगे देखिएगा मेकअप में गाइस। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो जैसा मैं कर रही हूँ। कलर आप कोई भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है टोटली। ज़रूरी नहीं है कि जो कलर्स मैं लेके चल रही हूँ आप एज इट इज़ लेके चलो, आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी कलर्स ले सकते हो। और उस ब्लैक के अंदर जो मैंने आपको लाइनर क्रिएट किया है गाइस, उसके जस्ट अंदर आप जाके जो ग्रे शेड है मैं उसे उसमें फिलअप कर रही हूँ, और उसे वहीं तक फिलअप कर रही हूँ जहाँ तक मैंने वो लाइन जो आउटर कॉर्नर की ड्रॉ की थी गाइस, सिर्फ वहीं तक उसे मैं लेके जा रही हूँ। मैं उसके बाहर नहीं बढ़ने वाली हूँ। तो इस तरह से ग्रे का जो शेड था मैं उसे अपने आउटर पार्ट पे लगा रही हूँ। और यहाँ पे गाइस आप देखिएगा, मैं थोड़ी सी लाइन को और ज़्यादा फिनिशिंग लुक देने के लिए एंगल ब्रश से उसे और अच्छे से सेट करूँगी, ताकि मेरी जो लाइन है वो क्लियर ऑन क्लियर दिखे। तो इस तरह से मैं इसे
कोशिश करके और प्रॉपर और फिनिशिंग और प्यारा सा लुक देने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सा जब आप आई मेकअप करते हो गाइस और टिपिकल आई मेकअप करते हो तो आपको पेशेंस रखने की थोड़ी ज़रूरत होती है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका मेकअप जो है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से हम थोड़ा सा पेशेंस के साथ उसे करते हैं जब हम टिपिकल आई मेकअप करते हैं गाइस। और इसके बाद मैंने फिर से वो डीलांसी का ला कैटरीना जो मेरे पास आई शेडो का पैलेट था मैंने उसे लिया है और यहाँ मैं ग्रीन का टिंट लेके चल रही हूँ। और रीज़न ये है गाइस कि मेरी जो ड्रेस है बेसिकली वो ग्रीन शेड की है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा आई मेकअप है वो बेसिकली मेरी ड्रेस से मैचिंग हो, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और मैं अक्सर जब भी मेकअप करती हूँ तो मैं अपना आई मेकअप जो करती हूँ वो अपनी ड्रेस से मैचिंग का ही मैं ट्राई करती हूँ कि वैसे ही मेरा एज इट इज़ जाए। और यहाँ मैंने डार्क ग्रीन शेड लिया है और वो थोड़ा थोड़ा आप मिक्स कर सकते हो अपनी ग्रे जो आपने आउटर पार्ट में बनाया है उसमें गाइस। और पूरा जाके आप ग्रीन मत मिक्स करिएगा, हाफ तक आप जाके उसे मिक्स करिएगा। और यहाँ मैंने जो है उससे थोड़ा सा लाइटर शेड का ग्रीन लिया है जैसा कि आप देख रहे हो और उसके जस्ट बगल में मैं उसे लगाने वाली हूँ इस तरह से। आप उसके ऊपर उसको चढ़ाइएगा मत गाइस, जस्ट उसके बगल में उसे लगाइएगा। अगर आप उसके ऊपर उसे चढ़ा दोगे तो होगा क्या कि आपका कुछ अलग सा ही ग्रीन का टिंट आने लगेगा। तो जस्ट बगल बगल में आपको ये सारे शेड्स लगाने हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है फर्स्ट टाइम के लिए, बट अगर आप ट्राई करोगे तो आप ईज़िली इसे अचीव कर लोगे। तो गाइज़ यहाँ पे अब मैं जो मैंने सेकंड ग्रीन का एक टिंट लगा लिया था, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एनालॉग्स कलर यूज़ कर रही हूँ और मुझे थोड़ा सा और पॉपअप करना था ग्रीन को, इस वजह से मैं उसको डबल ट्रिपल आप जितनी बार चाहो जब तक आप वो प्रॉपर आपको आई का शेड ना मिल जाए आप उसके ऊपर उसे लगाते रहिए गाइज़, क्योंकि आपको एक शेप चाहिए अपनी आई का, आपको एक प्रॉपर कलर चाहिए अपनी आई के ऊपर। तो आप उसे 2 to 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी लगा सकते हो जब तक वो शेप या वो कलर आपको नहीं मिल जाता गाइस। तो यहाँ पे मैं ग्रीन का ये शेड जस्ट डार्क ग्रीन के बगल में लगा रही हूँ। तो कह सकते हो आप थोड़ा सा ये मैंगोज़ के जो कलर होते हैं, जैसे मैंगो आपने देखा होगा डार्क ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन्स होते हैं, फिर येलो शेड के होते हैं, तो कुछ उस तरह का टेंट है, या पिकॉक का शेड्स आप देख सकते हो। तो उस तरह के मैं थोड़े थोड़े शेड्स वैसे ही लेके चल रही हूँ, बट पिकॉक का जो शेड होता है उसकी मैं अलग क्लास बताऊँगी, इस पर मैं प्रॉपर आपको पिकॉक के शेड का ही आई मेकअप बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे कुछ मेकअप वैसे ही जाने वाला है गाइस। और इस तरह से मैं अपनी सेकंड आई पे भी मैं ये ग्रीन पॉपअप कर रही हूँ। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो वाइट शेड लिया था उसका रीज़न क्या था, कि ये जो कलर्स हैं ये थोड़ा सा और उभर के दिखे आपकी आइज़ में। तो यहाँ पे मैंने अपने लास्ट तक इसे लगा लिया है, जो ग्रीन का शेड था आप देख सकते हो। आप चाहो तो एक शेड लाइटर भी लगा सकते हो, जस्ट उसके बाद आप एक शेड लाइटर भी कर सकते हो ग्रीन का। आप 3 to 4 कलर मिक्स कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर पिंक लेना चाहते हो तो आप पिंक के ही सारे शेड्स ले सकते हो, जैसे डार्क पिंक, देन मीडियम पिंक, देन लाइट पिंक, देन उससे लाइट पिंक। तो ये अप टू यू कि आप कैसा करना चाहते हो। और एक चीज़ और, जब भी आप इस तरह का मेकअप करते हो आपके पास वाइप्स होना बहुत ज़रूरी है। और इस वाइप को जैसा मैं अपने फिंगर्स में मैंने इसको रोल कर लिया है और उसके बाद मैं वाइप आउट कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ सारे जितने मेरे जो पार्ट्स हैं आई शेडो के। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जब आप आई मेकअप करते हो। बेसिकली जब आप टिपिकल आई मेकअप करते हो तो आपको हर चीज़ क्लियर रखनी है। मैं किस तरह से मैंने अपने आप देख सकते हो फिंगर्स को फिंगर्स में जो वाइप है उसे मैंने किस तरह से रोल किया है। तो इससे होगा क्या, जब आप नीचे की तरफ में कट क्रीज बनाओगे ना, जब आपकी क्रीज सेट होगी या आप कह सकते हो आपकी विंग जब आप सेट करोगे, तो आप जस्ट उसके नीचे से जाके जब उसे एकदम छूता हुआ सा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट करोगे तो आपका जो आई शेडो है वो बिल्कुल एकदम सीधा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब है गाइस। और इसके बाद जहाँ जहाँ पे आपके फॉल आउट्स हुए हैं आप उसे क्लियर आउट अपने वाइप से कर लीजिए गाइस। तो इस तरह से मैं इसे और क्लियर और आप कह सकते हो और फिनिशिंग लुक देने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ गाइस।
तो एज़ इट इज़ आप जाके देख सकते हो। कोई भी गाइस परफेक्ट नहीं होता। अगर आप सोचते हो कि जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो परफेक्ट हैं, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट होते हैं। आप परफेक्ट उसको बनाते हो गाइस, और बनाने के लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना पड़ता है। आप कोई भी चीज़ करो, आप मेकअप करो, आप कोई भी आर्ट करो गाइस, तो आर्ट में हार्डवर्क के साथ में कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। एंड देन अब मैं ये देखिए, ये थोड़ी सी अलग ट्रिक है, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर ये ग्लिटर ग्लू है। ग्लिटर ग्लू ये प्लेन था गाइस, ये आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पर, 500 का अराउंड है ये। इसमें मैंने ये जो ड्राई ग्लिटर था गोल्डन शेड का, इसको मैंने इसमें डाल दिया था गाइस। और इसके बाद ये मैंने एक नए तरह का ग्लिटर रेडी कर दिया अपने लिए, ताकि मैं जब लाइंस क्रिएट करती हूँ, चाहे अगर मुझे, आप कह सकते हो, मुझे अगर लाइनर की जगह इस तरह का गोल्डन शेड देना है तो वो बहुत ईजिली लग जाता है। तो ये मेरी एक ट्रिक है गाइस कि अगर आपको मतलब मान लीजिए आपको पाउडर फॉर्म का कोई ग्लिटर है और आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो इस वजह से गाइस मैं ग्लिटर ग्लू में इस तरह से मैंने जो पाउडर फॉर्म का ग्लिटर था, मैंने उसको उसमें डाल दिया। आप चाहो तो आप गोल्डन की जगह रेड अगर ग्लिटर है तो आप वो भी डाल के कुछ नया सा टिंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक है, और इससे ईज़िली आपकी कोई लाइन आपको क्रिएट करनी है या लाइनर की जगह आपको कोई चीज़ यूज़ करनी है, आपको लगाना है ग्लिटर ही कुछ, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरी एक नई ट्रिक थी आप लोग के लिए गाइस। तो आप देख सकते हो कि कितना इजी है इस तरह से ग्लिटर ग्लू में ग्लिटर डाल के उसे स्ट्रेट लाइन में लगाना। और यहीं अगर आपको पाउडर फॉर्म का ग्लिटर मिला होता तो बहुत टिपिकल हो जाता। जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं शायद उनसे भी फॉल आउट हो सकता है फिर ग्लिटर लगाना, ग्लिटर्स को स्ट्रेट लाइन में लगाना। तो इसलिए ये ट्रिक बहुत काम की है गाइस, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी फर्स्ट आई को थोड़ा सा और क्लियर कर रही हूँ अपने ग्लिटर्स को, ताकि वो अच्छे से गोल्डन शेड्स दिखे भी मेरे, और वो कहीं ना कहीं ऐसा भी ना हो कि वो कहीं गलत डायरेक्शन में चले जाएं, अपनी लाइन में ही रहें और बिल्कुल स्ट्रेट रहें। क्योंकि कई बार होता है, देखिए अभी आप, मैं इसके लास्ट में जब इसे लगा रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये मिक्स हो रहा है मेरे आई शेडो में, और ये थोड़ा सा उभर रहा है गाइस। और इसे अब मैं प्रॉपर्ली सेट करूँगी गाइस। तो आप देख सकते हो मैं इसे ब्रश से अंदर की तरफ दबा रही हूँ, ताकि ये आपकी आई शेडो में कहीं मिक्स हो गए, कहीं पाउडरी फॉर्म का ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी पड़ जाती हैं जब आप थोड़े से टिपिकल आई मेकअप करते हो। तो इस तरह से मैं इसे सेट कर रही हूँ। एज़ आप देख सकते हो गाइस, आप एज़ इट इज़ जाके कर सकते हो सकता है आप मेरे से बेहतर कर लो गाइस, और हो सकता है आप मेरी तरह ना कर पाओ, तो कोई बात नहीं। अगर आप मेरे से बेहतर करते हो दैट इज़ वेरी गुड, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और अगर फर्स्ट टाइम में आपसे नहीं हो पा रहा है तो ये तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि सेकंड टाइम में आप बिल्कुल ही इसे अचीव कर लोगे गाइस। बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन करना, आप इजीली इसे कर लोगे। आप ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन के ही शेड्स लो, आप, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप कोई भी शेड्स लाके इसे कर सकते हो। अब मैं देखिए जो मैंने पिंक शेड शुरू में लगाया था, मैं उसे फिर से क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब मैंने वाइप आउट किया था वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया था या गायब हो गया था गाइस। तो उसे मैं फिर से क्रिएट करने के लिए पिंक का वो शेड दे रही हूँ, और साथ में मैं थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड भी इसमें मिक्स करने वाली हूँ, ताकि मुझे जो एक टिंट चाहिए वो मुझे मिल सके। तो ये आउटर कॉर्नर पे मैं पिंक के साथ में ये ऑरेंज शेड अपने आउटर कॉर्नर पे दे रही हूँ, और इसे प्रॉपर्ली मैं पिंक एंड ऑरेंज का जो एक बीच का शेड मुझे मिल जाएगा। तो मैं ऐसा कुछ चाहती थी गाइस। और यहाँ पे मैं हल्का सा डार्क ब्राउन शेड इसे अपने आउटर कॉर्नर पे दे रही हूँ। और रीज़न ये चीज़ों का करने का ये होता है गाइस कि जब भी आप आई मेकअप करते हो ना, तो आपको अपनी आइज़ और उभरी हुई सी दिखानी होती है, क्योंकि जब आपकी आइज़ और ब्यूटीफुल कैसे लगेंगी, जब आप आई मेकअप आपने कर लिया उसके बाद आपका जो आउटर कॉर्नर है अगर उसको आप डार्क नहीं करोगे या डार्क शेड्स नहीं लगाओगे, तो आपके जो पॉपअप मेकअप्स हैं वो और उभर के नहीं दिखेंगे। तो यहाँ गाइस मैंने मैबलिन का जेल लाइनर लिया है, और अब इसे मैं काजल की तरह अपनी आइज़ पे लगाने वाली हूँ। और आप देख सकते हो कि मेरा जो आउटर कॉर्नर है वो ऑलरेडी ब्लैक शेड में है या ग्रे शेड में है, तो वहाँ पे वो काजल उतना अच्छे से नहीं दिखेगा।
फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे जितना हो वो जो ब्लैक शेड है वो मेरे एकदम आउटर कॉर्नर तक ब्लैक सा दिखे गाइस। तो इस वजह से मैं इसे पूरा आउटर कॉर्नर तक इस लाइनर को लगाने वाली हूँ। और ये मैं एंगल ब्रश से लगा रही हूँ गाइस। तो एंगल ब्रश होता है बेसिकली उससे आप कई तरह के काम कर सकते हो और ईजी होता है वो। तो गाइज़ वो इजी इस वजह से होता है गाइज़ कि आप उससे ईज़िली अपनी विंग्स क्रिएट कर सकते हो, अपनी आईब्रोज बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हो। तो दो तरह से आते हैं जो इस तरह के ब्रशेज़ होते हैं। एक तो डीप एंगल ब्रशेज़ होते हैं जो बहुत अच्छे से डिफ़ाइन होते हैं। तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो आप कह सकते हो सेकंड लेवल का एंगल ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और एक तो फर्स्ट एंड सेकंड लेवल दो तरह के आते हैं एंगल ब्रश। आप अपने अकॉर्डिंग अमेज़ॉन से उसे मंगा सकते हो। एक थोड़े से ज़्यादा कटे होते हैं और एक थोड़े से मीडियम कटे होते हैं। और यहाँ पे मैं PAC का ये आईलैश लगा रही हूँ। आईलैश लगाना बहुत लोगों के लिए बहुत टिपिकल होता है गाइस। ये एक्चुअली में थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है बट वो आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँगी, जब आपका ग्लू जो है वो कॉस्टली नहीं हो कि आप किसी भी एवे ही आपने ले लिया, ख़रीद लिया, सस्ता ग्लू ले लिया या कहीं से भी आपने ले लिया, तो वो जो ग्लूज़ होते हैं ना उनमें फिर वो बात नहीं होती, उस तरह का दम नहीं होता। तो आप जब भी ग्लूज़ लेना आईब्रोज़ का तो वो आपकी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और जैसे मैंने यहाँ पे जो ग्लू लिया है वो वाइट ना होके ब्लैक शेड का है, प्लस वो जो गाइस वो जो उसका ग्लू है वो बहुत मतलब आप कह सकते हो बहुत जल्दी वो स्टिक कर देता है आईब्रोज़ को, तो सॉरी आईलैशेस को। तो इस तरह के ग्लू आपको जो है अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे, आपको नायका पे भी मिल जाएंगे। तो आप जाके थोड़े से अच्छे कॉस्टली अगर ग्लूज़ लोगे उसके रिव्यूज़ आप पढ़ के ज़रूर ग्लूज़ लें। और जो आपके आईलैश हैं गाइस वो भी आपके थोड़े से अच्छे कंपनी के होने चाहिए, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं मेकअप में बेसिकली। तो आप कोई भी ग्लू ले सकते हो, मतलब थोड़े से वो कॉस्टली और अच्छे हो, रिव्यूज़ उसके अच्छे होने चाहिए, ब्लैक हो वाइट हो, इट डज़न्ट मैटर। और आप बहुत उसे ईज़िली भी लगा सकते हो अपने आईज़ में। कई बार होता है कि हम पूरा अच्छा सा मेकअप कर लिया और फिर डर लगता है यार अब मुझे जो है इसके बाद से आईलैश लगानी है, कहीं इधर उधर ना हो जाए, कहीं मेरी जो लाइनर है वो ख़राब ना हो जाए। बट बिल्कुल नहीं होगा गाइस, उस पर आप कॉन्फिडेंट रखिए। आप बिल्कुल अपनी आइज़ को स्ट्रेट बिल्कुल सीधा देखिए आप गाइस, ना नीचे ना ऊपर ना कहीं, बिल्कुल सीधा देखते हुए आप उसे बिल्कुल प्रॉपरली अपनी आइज़ पे बेसिकली आपको आगे और पीछे का जो पार्ट है उसे आपको प्रॉपरली वहाँ पे अच्छे से उसको स्टिक करना है। इसका मतलब मेन मोटो ये है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप उसे आगे और पीछे अच्छे से उसको बार बार उसे स्टिक करेंगे तो वो थोड़ी देर में वो प्रॉपरली चिपक जाएगा। और उसे थोड़ा सा फिर जब आपका चिपकने लगे तो थोड़ी सी अपनी आइज़ आप नीचे करके उसे और अच्छे से अंदर की तरफ उसे ढकेलें। जब उसे आप अंदर की तरफ ढकेलेंगे ना गाइस तो वो अपने आप थोड़ी देर बाद चिपक के आपका स्टिक हो जाएगा। और इसके बाद मैंने मैबलिन का यहाँ पर मस्कारा लगा लिया था और अब मैं यहाँ पर अपने मेकअप में वाइट लाइनर लेके चल रही हूँ गाइस। तो ये जो वाइट लाइनर है इसे मैंने अपने आउटर जो विंग थी वहाँ पे लगाया है। और जो मैंने गोल्डन शेड का आप कह सकते हो जो मैंने क्रिएट किया था गोल्डन शेड गोल्डन ग्लिटर आउटर पे, उस पे मैं हल्का सा लगा रही हूँ। और इसका रीज़न ये है गाइस कि आपका जो गोल्डन शेड है ना वो और थोड़ा सा जब आप दूर भी खड़े रहोगे मेकअप में तो वो थोड़ा सा और उभर के दिखने वाला है और प्रॉपरली दिखने वाला है। तो इस वजह से मैं ऐसे हल्का सा वाइटिश इसके जस्ट आउटर पे लगा के इसे हल्का सा गोल्डन में मिक्स कर रही हूँ इस तरह से। ये थोड़ा सा टिपिकल काम होता है गाइस, तो ये भी आप थोड़ा संभल के करें। और मेकअप में वाइट चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वाइट लाइनर आपके पास होना चाहिए, वाइट काजल्स होने चाहिए आपके पास, और वाइट कंसीलर या जिस तरह कह सकते हो आपकी आपके पास वाइट काजल्स जो होते हैं जेल वो आप ले सकते हो गाइस मार्केट से। तो ये आपके मेकअप में एक चार चांद लगाने का काम बिल्कुल करता है। और यहाँ पे मैं अब अपनी आईब्रोज़ को सेट करने वाली हूँ और आज मैंने सोचा कि पहले मैं कंसीलर पार्ट से अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर लूँ, उसके जो आउटर पार्ट है उसको डिफ़ाइन कर लूँ, देन मैं अपनी आईब्रोज़ की तरफ बढ़ूँ। तो इस वजह से मैंने एंगल ब्रश लेके गाइस उसको थोड़ा सा एक डिफ़ाइनिंग फॉर्म देने की कोशिश की है। और इसके बाद हम आईब्रोज़ पे बढ़ेंगे।
तो जब भी आप मेकअप करते हो ना, तो आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होके आपको मेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आपका मेकअप उतना अच्छा नहीं होगा। तो हमेशा एक डर होना चाहिए जब आप मेकअप करते हो कि यार कहीं ख़राब ना हो जाए। जब आप ख़राब होने का डर होगा ना आपके अंदर, तो आप बहुत अच्छा कर लोगे गाइस। और इसके बाद से हम यहाँ पे आईब्रो को सेट करने वाले हैं। इस तरह के आईब्रो पैलेट्स आपको अमेज़ॉन पे बहुत कंपनीज़ के मिल जाएंगे अलग अलग। आप अपने अकॉर्डिंग, रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग आप उसे मंगा लीजिएगा। बहुत अच्छे होते हैं इस तरह के ब्रशेज़, आईब्रो पैलेट्स। और यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो को थोड़ा सा थिक भी करने वाली हूँ और थोड़ा सा इसे ऊपर जाके एक एंगल फॉर्म भी देने वाली हूँ। तो मैं दोनों ही करने वाली हूँ। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी मैं आईब्रोज़ आप अपनी आई शेडोज़ बहुत ऊपर ब्रॉड एरिया पे लगाते हो, या आपको अपनी आइज़ बहुत ब्रॉड दिखानी होती है, तो आप बहुत हैवी मेकअप करते हो अपनी आइज़ पर, तो आप हमेशा एक अगर आप एंगल शेप और थोड़ा सा ऊपर जाके एंगल शेप दोगे अपनी आईब्रो का ना, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगने लगेंगी आपकी आइज़। तो आप देख सकते हो मेरी आइज़ में और चार चांद लग गए हैं, क्योंकि मैंने अपनी आईब्रोज़ को भी बहुत ब्यूटीफुली डिफ़ाइन कर लिया है। और यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का ये एक्चुअली में है ये हाइलाइटर पैलेट। तो हाइलाइटर पैलेट का मैंने सिल्वर शेड लिया है गाइस, और इसे मैं अपनी आईब्रो पे जस्ट लगा रही हूँ ताकि एक शाइन क्रिएट हो सके मेरी आईब्रो बोन पे भी गाइस। तो इस तरह से मैंने ये सिल्वर शेड अपनी आईब्रो बोन पे लगा लिया है। तो फाइनली मेरा जो आप कह सकते हो आई मेकअप का अपर पार्ट था वो फिनिश हो गया है। अभी लोअर पार्ट मेरी आई का बिल्कुल भी फिनिश नहीं है, उसको भी हम करेंगे। और अभी मैं अपने फेस की तरफ कॉन्सेंट्रेट करने वाली हूँ। तो इसके बाद हम अपने फेस की तरफ चलने वाले हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं ब्रश से अपने जितने आउटर कॉर्नर्स के जो पार्ट्स थे उसे और क्लियर आउट कर रही हूँ। और यहाँ मैंने अपनी ग्रीन शेड की जो ब्लाउज़ था वो मैंने पहन लिया है। और यहाँ फॉरएवर 52 का फाउंडेशन मैं लगाने वाली हूँ। ये फॉरएवर 52 का जो फाउंडेशन है गाइस, ये इतना ब्यूटीफुल फाउंडेशन है, अपने फेस के अकॉर्डिंग इसे मंगा लीजिए। ये रियली बहुत ही अच्छा है। बेसिकली जब आप नाइट मेकअप करते हो तो उसमें ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। इवन मेरे पास मैक का भी फाउंडेशन है, बट ये उससे भी ब्यूटीफुल है। उससे मतलब ये आप कह सकते हो कि ये उतना कॉस्टली नहीं है गाइस, बट इसका जो फिनिशिंग है, जो इसका टेक्सचर है ना, वो बहुत ब्यूटीफुली आता है। तो ये मेरा फेवरेट अभी इस समय फॉरएवर 52 का फाउंडेशन चल रहा है। तो मैं इससे ही बेसिकली सारी मेकअप इस समय कर रही हूँ गाइस। तो आप ये मंगा सकते हो, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो इसे। और इसे मैंने लगा लिया है। और साथ में मैं इसके एक फाउंडेशन और मिक्स कर रही हूँ गाइस। और ये थोड़ा सा आप कह सकते हो उससे एक टोन डार्कर है, तो ताकि मेरा जो मेकअप है वो बहुत ओवरी वाइट ना लगे कि एकदम से ओवर हो गया और वो वाइट सा लुक देने लगा। तो मैं इसमें एक और फाउंडेशन मैंने अपनी टोन से रिलेटेड यूज़ किया है, और मैं इसको जस्ट उसके ऊपर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से दोनों को प्रॉपर्ली मिक्स कर लूँगी। तो इससे होगा क्या गाइस कि जो आपका मेकअप है ना, वो ओवर वाइट सा नहीं जाएगा, और वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। एक बार आप मिक्सिंग आप अपने पैलेट पे भी कर सकते हो, बट इस तरह से मिक्सिंग करना भी कुछ अलग ही जादू सा होता है गाइस। तो आप ये भी कभी करके देखिएगा कि अगर आपको 2 फाउंडेशन मिक्स करना है तो अपने फेस पे ही एक लगाने के बाद दूसरा यूज़ करिएगा गाइस। तो हर मेकअप की मेरी एक अपनी ट्रिक होती है। मैं कोई भी मेकअप एक जैसा नहीं करती हूँ गाइस, मैं हमेशा कुछ ना कुछ उसमें इनोवेशंस करती हूँ, और इस वजह से मेरे मेकअप्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं गाइस। और मेरा ये कहना है गाइस कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें गाइस, क्योंकि जब आप तो शेयर करोगे ना गाइस, जब आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं और भी ब्यूटीफुल वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी गाइस। मेरा सिंपल एम ये गाइस कि मैक्सिमम लोगों को मेकअप पता होना चाहिए। और यहाँ पे पैशन एंड फैशन का इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी मेकअप की, उसमें भी मैंने इसे यूज़ किया था। आज मैं इसे फाउंडेशन की जस्ट बाद यूज़ करने वाली हूँ। ये आपको एक शाइनी सा टेक्सचर देता है, ये ग्लिटरी सा आपके फेस पे, शाइनी सा ग्लिटरी सा आपके फेस पे एक टेक्सचर देता है, क्योंकि इसके अंदर आप कह सकते हो ग्लिटर्स में इसमें मिक्स होते हैं। ये जो क्रीम होती है इसमें ग्लिटर मिक्स होते हैं। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। इसके रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं, अमेजिंग रिव्यूज़ हैं इसके।
तो ये पैशन एंड फैशन का है, आप बिल्कुल जाके इसे ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप बेसिकली अगर आपको फाउंडेशन नहीं लगाना है, डे मेकअप में आप कहीं जा रहे हो किसी पार्टी में, तो अगर आप सिंपली इसे ही लगा के चले गए, आपने मतलब बेस नहीं रेडी किया, आप सिंपली इसे पैशन फैशन का आपने लगा लिया और उसके बाद आपने थोड़ा सा और मेकअप करा है, जैसे आई मेकअप कर लिया एंड सिंपल आपने लिप मेकअप कर लिया, तो भी ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं गाइस। तो आप इस तरह की क्रीम्स आपके पास मेकअप में होनी चाहिए। तो अब मैं ऐसे प्रॉपर्ली मैंने ऐसे ब्लेंड कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसकी शाइन जब आप हाफ एन आवर हो जाता है ना, तब इसकी शाइन और आपको निखर के दिखने वाली है। और मेकअप का एक उसूल है गाइस कि जब भी आप मेकअप करें तो अपने घर से आप हाफ एन आवर बाद ही निकलें। तो इससे होगा क्या गाइस कि टाइम आपको चाहिए होता है जब भी आप पहुंचने वाले होते हो, कहीं आपको पार्टी में जाना है, उससे पहले आप ज़रूर कोशिश करें कि मतलब आपका मेकअप फिनिश होके आप हाफ एन आवर अपने घर में ही बिता लें। तो उससे होता क्या है गाइस कि आपका मेकअप ब्लेंड होके ना और ब्यूटीफुल हो जाता है और वो शाइनी हो जाता है। और जस्ट आप मेकअप करके जस्ट पार्टी में चले गए ना गाइस, तो होगा क्या कि उतनी शाइन आते आते आप 1 घंटे बाद वो शाइन आएगी जो आप पहले ही चाह रहे थे। मेरा ये मतलब है गाइस। तो आप बिल्कुल कोशिश करें कि आप हाफ एन आवर अपने घर में ही बिता लें मेकअप जल्दी फिनिश करके, और थोड़ा सा मौका दें ताकि आपका फेस जो है वो और ब्यूटीफुली आप कह सकते हो कि शाइनी और ग्लोई हो जाए। और यहाँ पे मैंने कॉन्टूर कर लिया है गाइस, और अब मैं अपने नोज़ का कॉन्टूर कर रही हूँ इस तरह से। और नोज़ की कॉन्टूरिंग जब भी मुझे थोड़ा सा आप कह सकते हो थोड़ा सा टिपिकल सा कोई मैं मेकअप करती हूँ ना, तो मैं अपना नोज़ का कॉन्टूर ज़रूर करती हूँ। हालांकि मेरी नोज़ थोड़ी सी सीधी है गाइस, कई बार नोज़ अलग अलग शेप्स की होती हैं, तो वहाँ पे तो आपको कॉन्टूर ज़रूर करना है, आपको नोज़ का ज़रूर एक प्रॉपर शेप देना है। और जिनकी नोज़ बिल्कुल स्ट्रेट है उन्हें बहुत ओवर कॉन्टूरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है अपनी नोज़ के लिए। तो नोज़ पे कॉन्टूरिंग का जो पार्ट है गाइस, वो मैं आपको अलग कोई चैप्टर में बताने वाली हूँ। उसमें मैं आपको क्लियर बताऊँगी कैसे आपको कॉन्टूर करना चाहिए अलग अलग तरह की नोज़ेस को, तो उसकी क्लास मैं अलग बताऊंगी। फ़िलहाल गाइस अभी मैंने जो मेरी थ्योरी क्लास थी, अभी मैं वो 3-4 बार से मैंने उसे बंद कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि अभी आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेते रहो गाइस, इसके बाद मैं आपको क्लियर वे में और अच्छे से डिटेल वे में थ्योरी क्लास में चीज़ें और अच्छे से बता पाऊँगी, क्योंकि आप मेकअप के एक फ़्लो में आ जाओगे। तो इसके बाद भी मेरे एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जो कि मेरी बेसिकली है वो वेस्टर्न लुक पर, और वो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो आप ज़रूर जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल इस वीडियो पे अभी आप फोकस करिए। और यहाँ पे मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, और हाइलाइटर मैंने प्रॉपर्ली अपने फोरहेड पे, नोज़ पे, चीक्स पे और अपने चिन एरिया पे लगा लिया है। और इसे थोड़ा सा आप अपने नेक पे भी लगाइएगा गाइस। और यहाँ पे मैं काजल पार्ट पे भरती हूँ, क्योंकि मेरा अभी लोअर जो आई का पार्ट था वो बचा हुआ था गाइस। और यहाँ पे हम काजल को थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा नीचे जो एरिया है वो भी ब्रॉड लगे आपकी। आप कह सकते हो कि काजल को आप थोड़ा सा फैला के लगाओ, थोड़ा बाहर तक लगाना गाइस। और इससे क्या होगा कि आपका ऊपर का जो आई शेडो का पार्ट है और जो नीचे का है वो सेम लगेगा। अदरवाइज़ क्या है कि आपकी ऊपर की आइज़ हैवी लगेंगी और नीचे आपने अगर काजल को मोटा नहीं किया तो वो नीचे बहुत लाइट सा लगेगा गाइस। और यहाँ पे हम मैं लगा रही हूँ ये ब्लश है गाइस। और ये जो ब्लश है गाइस, इसे मैं प्रॉपर्ली अपने, आप देख सकते हो, जस्ट मैं कॉन्टूर के ऊपर लगा रही हूँ। और आज मैं अपनी चीक्स को फुली कवर अप नहीं कर रही हूँ, आप देखना, आप ईयर के आसपास ही मैं लेके इसे चल रही हूँ, क्योंकि मैं इसे ओवर पिंकिश नहीं दिखाना था गाइस, तो मैं इसे पीछे लेके चली। और गाइस मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ब्लशेस भी अलग अलग तरह के होते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह से ब्लश कर सकते हो, आप डिफरेंट टाइप से डिफरेंट चीक्स के अकॉर्डिंग ब्लशेस होते हैं गाइस, उसकी अलग क्लास होगी गाइस। कई बार होता है आप यूट्यूब पे देखोगे तो कई लोग कहते हैं नहीं ऐसे नहीं ब्लश लगाना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं ब्लश लगाना चाहिए। ब्लश हर तरह से लग सकता है, बट उसका एक ट्रिक होता है गाइस, आप अपने चीक्स के अकॉर्डिंग उसे लगाओगे। जैसे आपकी चीक्स जा रही होंगी ना, आप बिल्कुल वैसे ही ब्लश लगाओगे। कहने का मतलब है अगर आपका फेस ब्रॉड है तो आप अपने ब्लश को जो है
बहुत अगर आप कह सकते हो आप उसको फुल कवर अप करके लगाओगे ना, तो आपका आपका जो चीक एरिया है ना गाइस, वो आपका थोड़ा शॉर्ट दिखेगा। तो गाइज़ मैंने अपना मैक्सिमम मेकअप तो गाइज़ यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। और मेरा जो मेकअप है गाइज़, आप देख सकते हो कि इतनी हैवी मैंने आई मेकअप किया है, उसके बाद भी मेरा मेकअप जो है एक एलिगेंट सा लुक दे रहा है, बहुत ज़्यादा वो ओवर नहीं लग रहा है गाइज़, क्योंकि मैंने अपनी आईज़ को तो बहुत प्रॉपर शेप दिया, बहुत हैवी किया। उसके साथ में मैंने जो मेकअप किया उसे थोड़ा सा मैंने लाइट रखते हुए, उसे अपनी अपनी लिपस्टिक्स को लाइट रखते हुए गाइज़, उसे एक प्रॉपर आप कह सकते हो एक एलिगेंट लुक देने की भी कोशिश की है। क्योंकि कई बार लोगों को हैवी आईज़ के साथ में बहुत हैवी लिपस्टिक या हैवी मेकअप नहीं चाहिए होता, क्योंकि हम प्रॉपर्ली कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारी ही पार्टी अगर जिस तरह का दुल्हन का लुक होता है या दुल्हन की पार्टी होती है, देन आप उतना हैवी जा सकते हो, मैं वो भी आपको शो करूँगी। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइट रखते हो, क्योंकि हम साइडर्स हैं, हम पार्टी में एज अ साइडर जा रहे हैं, तो हम इस तरह का मेकअप कैरी कर सकते हैं गाइज़। सो हाय गाइस, दिस इज माय लुक एज यू कैन सी इट। और अगर आप ऐसा लुक अचीव करना चाहते हैं तो कम टू माय चैनल गाइस, एंड आपको इतना अच्छा लुक देखने को मिलेगा गाइस। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।